नवरात्रि के तृतीय दिवस की कथा मां चंद्रघंटा। प्रस्तावना। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये स्वरूप शौर्य, वीरता और सौम्यता का अद्भुत संगम है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है और जीवन में संतुलन और सौम्यता आती है। पौराणिक कथा। एक बार असुरराज महिषासुर और उसके अनुयायियों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को पराजित कर दिया। पराजित देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। मां दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। जब देवी ने युद्धभूमि में प्रवेश किया तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आभा चमक रही थी। उनके घंटे की ध्वनि से दानवों के हृदय कांप उठे। मां चंद्रघंटा ने अपने अद्भुत पराक्रम से महिषासुर की सेना का संहार किया और अंत में स्वयं महिषासुर का वध कर देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्रदान किया। इस प्रकार मां चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के विघ्न और कष्ट दूर होते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप। मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे स्वर्ण आभा से युक्त हैं और सिंह पर सवार हैं। उनके 10 हाथों में शस्त्र और कमल सुशोभित हैं। उनका स्वरूप भक्तों को निर्भयता और सौम्यता का संदेश देता है। मां का पूजन करने से साधक को शांति, धैर्य और शक्ति प्राप्त होती है। पूजन विधि। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। मां चंद्रघंटा के चरणों में दूध, घी, शहद और फूल अर्पित करें। मां को मिष्ठान का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मां चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। आरती करें और मां से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। महत्व एवं आशीर्वाद। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक को आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। उनकी आराधना से मनुष्य के भीतर छिपी भय, शंका और नकारात्मकता का नाश होता है। वे अपने भक्तों को साहस, पराक्रम और करुणा का वरदान देती हैं। उपसंहार। मां चंद्रघंटा का पूजन हमें ये सीख देता है कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। जहां एक ओर वे युद्ध के लिए तैयार रहती है, वहीं दूसरी ओर वे अपने भक्तों को स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करती है। उनकी आराधना से जीवन में सकारात्मकता और दिव्यता का संचार होता है।